किसी भी बात की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का इलाज कड़वाहट नहीं होती है। कुछ चीज़ों का इलाज मिठास भी होती है। जब तुम्हें खांसी होती है तो तुम मुंह में टॉफ़ी रखते हैं, गुड़ रखते हैं, उससे तुम्हारी खांसी को आराम आता है। उसकी जगह तुम खा जाओगे अगर काली मिर्च पीस के तो खांसी बढ़ जाएगी। मन को जब हमें मुड़ना है तो सिर्फ ये नहीं देखना कि कमियां क्या क्या हैं, ये भी देखो कि मेरे को जो मेरा एम है, जो मेरा प्यार है, जो मेरा इष्ट है, उसको पाने के लिए मुझे इन चीज़ों को दूर करना है। जब तुम आगे बढ़ते हैं यंग एज में तो भगवान तुम्हारा प्यार बन जाता है। जैसे सांसारिक लोग कहते हैं, भाई ये मेरा इश्क है, ये मेरा प्यार है। भगवान कौन है तेरा? गुरु कौन है तेरा? तेरा प्यार है। प्यार तेरी जिंदगी है। अपने प्यार को पाने के लिए जब सांसारिक लोग इतने बड़े बड़े दाव खेल जाते हैं, हम क्यों नहीं खेल पाएंगे? हम एक तरफ से आते हैं और दूसरी तरफ से भूल पड़ जाती है। इस सब के बीच तुम ये महसूस करो कि अगर मैं उनकी पसंद का नहीं हूँ तो मेरे जीवन का अर्थ क्या है? मुझे तो उनको पाना है, उनको रिझाना है, उनकी पसंद का बनना है। बस इसलिए मेरे को इन सब चीज़ों से हटना है। जो तुमको हो पसंद वो काम करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे। अगर संसारिक इश्क में ये कस्में खाई जा सकती हैं, ईश्वरीय प्रेम में भी खाई जा सकती हैं। इतना ही है ना। मुक्ति भी चलो एक तरफ रख दो, ज्ञान भी एक तरफ रख दो, पर एक प्रेम का वास्ता दे के अपने मन को हम आगे चल सकते हैं। भाई हम डिस्टेंस रखते हैं और वो हमको क्लोजली पसंद करते हैं। हम रखते हैं दूरी, मैं योग्य नहीं, मैं ऐसा नहीं, और वो कहते हैं नहीं, जब दुनिया की भीड़ से तुम्हें चुना, तुम योग्य हो, तुम प्यारे हो, तुम हमारे लायक हो, तुम हमारा ही रूप हो, तुम हमारे साथ मिलके चलो, तुम हमारे जैसे हो जाओ। जब इतनी गुड अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम क्यों गवाएं? ये भी तो विचार करो ना। तुमने अपनी कमियों का विचार तो कर लिया, उनके प्यार का विचार किया। अगर किसी को प्यार ना हो वो तुमसे इतनी सिरदर्दी क्यों करेगा? किसी को करुणा ना हो वो तुम्हें इतना सावधान क्यों करेगा? काम तो अगले का अपना ही बढ़ेगा। मान लो तुम अपने से चलते हो, दूर रहते हो, गुरु का काम उतरा पड़ा है। भाई तुम अपना ज्ञान अज्ञान खुद जानो, अपनी जीवन खुद जानो। पर अगर वो तुमको न्योता देता है, प्रेम करता है, आगे बढ़ाता है, काम तो उसका भी बढ़ेगा ना। तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हारे दुख सुख का ख्याल रखेगा, तुम्हारे मन का ख्याल रखेगा, तुम्हारे शौक पूरे करेगा, तुम्हें भरपूर करेगा, तुम्हें तृप्ति देगा। उसका तो काम बढ़ रहा है। लेकिन तुम पता नहीं क्यों उस चीज़ का विचार नहीं कर पाते हो कि हम एक बार गुरु की करुणा को भी तो समझें। किस करुणा से उनके मुख से बातें निकल रही हैं? कौन सा उनके भीतर का प्यार है जो वो लुटाना चाहते हैं, देना चाहते हैं? अब बच्चा चाहे मस्त रहता है बाहर खेल खिलौनों में, चीज़ों में, माँ उठा के लाती है, पकड़ के लाती है, दूध पिलाती है, प्यार करती है, वो देना चाहती है। और बच्चा जहाँ ही थोड़ा बड़ा होता है उसको बहिर्मुखता पसंद आ जाती है। मन भी ऐसा ही है। गुरु जो देना चाहता है तुम उस पर ध्यान लगाओ ना। उसने कमियां क्यों बताई हमारी? इतना अभी भी भगवान बता रहे थे, पता नहीं किसका क्वेश्चन था। लेकिन सोचने वाली बात है, गुरु को क्या चाहिए?
ये उनकी करुणा ही तो है, उनका प्यार ही तो है। हम सोच के देखें उनको क्या मिलेगा। मेरी सेवा से कोई उनको तृप्ति नहीं आने वाली। दादाजी ने तो एक दिन सबको ही निकाल दिया, मुझे किसकी सेवा ही नहीं चाहिए। मेरे साथ बैठने से कोई उनका दिल नहीं लगने वाला। वो तो आपसे आप में तृप्त रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। सब कुछ है तो मेरे लिए है ना, क्योंकि मेरी वो अवस्था नहीं है। मेरे जीवन में किसी मोड़ पे जाके उदासी मायूसी आ सकती है, मुझे खालीपन लग सकता है, क्योंकि मैंने अपने को भगवान से अभी भरा नहीं है। मेरे रोम रोम में उनका प्यार भर जाए तभी तो मेरे को संतुष्टि होगी कि मैं जीवन अपने आप चला पाऊंगा अपना। नहीं तो किसी मोड़ पे जाके संसार के सुख आकर्षित करने लगे, अकेलापन महसूस होने लगा। देखो ये तुम भी जानते हो, माया में सुख कितनी देर का। अभी जवानी है, चलो खा लोगे, पहन लोगे, घूम लोगे, पर कितनी एज तक। पर एक समय तो टिकना ही होता है इंसान को। बहुत पहनना भी क्या करोगे, कपड़ा कहाँ जाना है रोज़, घूम के भी क्या करोगे, शरीर की भी लिमिटेशन है, खाना भी कितना पचेगा। सब तो मना हो जाता है 40 इयर्स क्रॉस करते ही, घी मत खाओ, चीनी मत खाओ, कहीं बीपी कहीं शुगर, बीमारियां पकड़ लेती हैं। पर अभी जिन विषयों में मन लगा भी हुआ है, कुछ समय बाद इनमें भी नहीं लगेगा। फिर क्या होगा? फिर अंदर उदासी आएगी, निराशा आएगी, अकेलापन आएगा, उलझन होएगी। गुरु तुम्हें आगे आने वाले समय के जो रोग हैं उनसे बचाना चाहता है, क्योंकि जिनमें आज मन लगा के बैठे हो इनसे किसी का गुजारा होता नहीं है। अगर हो जाता, लोग फिर दुनिया में शादियां ना करते, बच्चे ना करते, क्योंकि मन को स्थिर बिंदु तो मिलता नहीं है। ये अस्थिर बिंदुओं पे टिकता है, फिर उनसे आगे चलना पड़ता है। अब छोटे होते एक ही शौक था, खेलने। फिर बड़े हुए, शादी करनी है, शादी के लिए नौकरी करनी है, नौकरी करो, शादी करो। फिर शादी करके भी खुशी नहीं आई, बच्चे करो। ये है ना एक सर्कल बना हुआ, क्योंकि असंतुष्टि संसार में है। अब मान लो तुम मार्ग ये वाला चुन लो, उसके बाद भी तुम उन्हीं विषयों में अपने को खुश करते रहो, लेकिन कब तक कर पाओगे? फिर एक समय ना घर के ना घाट के, उलझन हो जाएगी। जिसने बहुत गुरु का साथ नहीं लिया है, प्यार नहीं लिया है, उसको फिर एक एज में जाके थकावट आएगी, निराशा आएगी, क्योंकि मन का कोना तो प्रेम वाला खाली है। फिर उलझन होगी। कईयों को देखा बड़े सत्संग में आगे, बड़े शौक से भी बड़े, भगवान ने बहुत केस दिखाए। फिर क्या? बड़ा वैराग्य आ गया घर से, बड़ा उपराम हो गए। फिर ज्ञान बहुत अच्छा है, निष्काम बहुत अच्छा है। कुछ समय बाद देखा गुरु से लिंक नहीं रखी, तो धीरे धीरे ज्ञान की आड़ में फिर घर वालों के साथ मिक्स होने लगे। अरे ज्ञान कोई धुल थोड़ी जाएगा। सत्संग में ही बैठ के पत्नी का बर्थडे मना रहे हैं सत्संगियों के साथ। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, बहुत अच्छा फंक्शन किया है। कहाँ पहुँच गया? क्यों? अब अकेलापन लगने लगा। हर जगह पत्नी को साथ लेके घूमना है। गुरु को तो साथ लेके घूमा नहीं, पत्नी को ही लेके घूमना पड़ेगा, बाल बच्चों का सहारा ही लेना पड़ेगा। उल्टी गंगा बह गई, नुकसान हो गया। ये लगता है सबको कि हम ज्ञान समझ गए, अब हम कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं, लेकिन पहले अंदर इतना खजाना भी तो भरा हुआ हो। भगवान हमेशा बताते थे, इतना हमने गीता भगवान का साथ किया, साथ रहे, इतना प्यार मिला, आज हम तभी चल पा रहे हैं। नहीं तो हम लोग भी थक गए होते, बैठ गए होते, परेशान हो गए होते,
हमेशा अनुभव बताते थे। दादा भगवान के समय किसी ने बोला था, बोला आज तुम लोग ऐसे खुश बैठे हो, सब कर रहे हो, गुरु गुरु कर रहे हो, कोई हालत आएगी तो पता चलेगा। फिर जब दादाजी का शरीर शांत हुआ, लक्ष्मी भगवान ने बोला तबला ले आओ, हारमोनियम ले आओ, शरबत बनाओ। हमको दादा बहुत दे के गए, पर इतना दादा से ले लिया था तब ना, और केवल ज्ञान पकड़ के बैठे होते। गीता भगवान के समय की बात गुरुजी बताते थे, बोले कईयों ने बस ज्ञान पकड़ा और अपनी लाइफ को खुश कर लिया, सुख का इंतजाम कर लिया। बोले जब उनका शरीर शांत हुआ परेशान होने लगे, तो माता ने बोला ये वही लोग रो रहे हैं जिन्होंने उनके जीते जी उनकी कदर नहीं की। पहला सत्संग ही माता भगवान ने यही किया। बोला ये जिनकी भी आंखों में आज आंसू हैं, जो भी अब परेशान हो रहे हैं, तुमने क्या जीते जी उनकी कदर की? तब तुम लोगों को ये लगा हमें ज्ञान मिल गया, हमें खुश रहना आ गया, हमको भी 4 लोग मानने लगे। निकल गए तुम और कहीं यात्रा पे। ये नुकसान तुमने खुद किया अपना। तो ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, ये निर्णय जो हम ले लेते हैं कि हाँ बस हमने एक डिसीजन ले लिया, बस हम ज्ञान से खुश रह जाएंगे। मन के बहुत सारे भाव हैं, इमोशंस हैं, वो कहीं ना कहीं जुड़ते हैं, कहीं से उन भावों की पूर्ति होती है, तब मन तृप्त होता है। ये ऐसे नहीं बातें बन गई बिन देखे महबूब के यौवन कौन लुटाए, कि महबूब सामने ना हो तो किसी का कल्याण हो नहीं सकता। निराकार को पूज के वृथा जन्म गवाए, ये बातें बोली गई हैं, शास्त्रों ने बोली हैं, प्रमाणित हैं ये बातें, कि निराकार को पूज के वृथा जन्म गवाए, बिन देखे महबूब के यौवन कौन लुटाए। सामने कोई मिला ही नहीं महबूब जिस पर दिल के भाव वार पाओ। एक तृप्ति है ना इन चीज़ों में, आज हमको समझ में आता है। भगवान ने साथ घुमाया, साथ खिलाया, साथ खरीदारी कराई, कभी हमारे लिए खुद खरीद के लाए। ये ऐसे लगता है कोई भाव थे ना अंदर के। आज ये नहीं लगता कि संसार में हमारे भाव कोई अधूरे रह गए, कोई मेरे लिए करता, कोई मेरे को ऐसा प्यार करता। शायद उन्होंने कोई कोना छोड़ा ही नहीं, कोई कोना नहीं छोड़ा। कभी कैसे, कभी कैसे, कभी पानी की सेवा भी दी अपनी, कभी चाय बनानी सिखवाई, कभी मेरे को अकेला होए चाय बना के देनी पड़े, चाय नहीं आती तेरे को मेरी बनानी, खड़े होके पापड़ सेकने सिखाए। आज समझ में आता है कि कहीं तो किसी के लिए कुछ करने का मन करता। इमोशंस हैं, ये भाव हैं। सेवा नहीं चाहिए गुरु को हमारी। मेरे को तो इतनी बात समझ में आती है कि ये जो सेवा उन्होंने स्वीकार की या सिखाई, वो भी हमारी भावों को तृप्ति दी उन्होंने। दिमाग तो चलता है, आज किसी को देख के ही चलता, अरे ये लोग एक दूसरे के लिए करते हैं, हमने तो किसी के लिए किया नहीं ऐसा। मन का पता है कहाँ चला जाए। सेवा भी इसलिए दी, खुद ने भी प्यार इसलिए किया कि तुम्हें जीवन में कहीं कोई अभाव महसूस ना हो, तुम तृप्त रहो, तुम भरपूर रहो। खाना तक बनाना सिखवाया, खाया हमारे हाथ का, फुल्का बना के खाया, परांठा बनवा के खाया। पता नहीं अच्छा लगा होगा नहीं लगा होगा, पर हम तो उछलते हैं ना आज तक। भगवान ने हमारे हाथ से आलू का पराठा खाया था, हमने बना के दिया, वो खुश हो गए। तो क्या हैं ये चीज़ें? ये आज तृप्ति दे के बैठी, मन भटका नहीं। कभी मन किया कुछ पहनाने का, हमारी पसंद का पहना भी उन्होंने। हैरानी की बात है, कितना फर्क होगा, एज भी छोटी थी, अब लेडीज के लिए पसंद करना भी आता होगा नहीं, पर इतने शौक से पहन लेते थे, हमारे सामने ही हमें पहन के दिखाते थे। देखो हमने पहन लिया, तुम लेके आए हमने पहन लिया। एक बार तो हम बर्थडे पे गए, हमको कोई शॉल पसंद आ गई, हम लेके गए थे। इतनी सर्दी भी नहीं थी उस दिन, मेरे को याद है मैंने अपनी शॉल भी कंधे पे डाली हुई थी, जो सूट पहन के गए।
और शॉल तो ले गए थे साथ, पर गर्मी थी, मैंने कंधे पे ही डाली हुई थी, ज़रूरत ही नहीं थी पहनने की। और भगवान को जैसे ही पकड़ाई, कह रहे हैं पागल हाथ में देगा, आज के दिन भी बर्थडे है मेरा, खोल के उड़ा दे। उसी टाइम उन्होंने खुलवाई, ओढ़ी, फ़ोटो खींची। कोई 2-3 लोग खड़े थे, उन्होंने बहुत सारी फ़ोटो भी खींची। एक पर्स था, पसंद आया, वो लेके गए थे। अपना पर्स नया तैयार पड़ा था, जो सत्संग उठा के जाना था, सारा सामान उसका निकाल दिया। बोले नहीं, हम ये लेके जाएंगे, लाया है ना इतने प्यार से मेरे लिए। अब हमारे लिए तो वो माइलस्टोन्स हैं जीवन के, चाहे उनको तकलीफ हुई हो, कुछ हो, सत्संग में शॉल पहन के चले, हालांकि पहनते ही नहीं थे शॉल, और बर्थडे वाले दिन इतनी सुंदर साड़ी पहनी हुई। हालांकि फिर किसी ने उठ के, कोई नज़दीकी प्रेमी थे, उन्होंने एक साइड से पल्ला हटा दिया कि गर्मी भी लग रही होगी और सारी साड़ी की भी शो जा रही है। लेकिन वो पहन के चले कि नहीं, ये लाया है तो हम आज पहनेंगे इसको, हम ऐसा करेंगे। तो शायद ये हमारे ही भावों को तृप्ति दी है ना। अब अगर जीवन में ये सब चीज़ें ना होती, पता नहीं मन कहाँ से घिरने आ जाता, कौन सी उदासी आती, कौन सी मायूसी आती, किसी को देख के मन चलता। यही सब है। कभी साथ चले, अपनी चीज़ खरीद रहे हैं तो भी अच्छी लग रही है, तुम्हें अच्छी लग रही है, अब हमारी पसंद से वो क्यों पहने। लेकिन ऐसा भी देखा, गाड़ी में साथ बिठाते थे, घंटों के सफ़र किए होंगे साथ, अकेले में बैठे होंगे कमरे में कितनी कितनी देर। कभी एक एक चीज़ बताते थे, ये हुआ, फिर तुम नहीं थे पीछे, ये बात हुई, देखो हमने ये लिया है, देखो हमने ये खरीदा है। हम कुछ थे क्या। फिर बोलता है सिर्फ तानू वेख अखां हस पईयां रोंदियां, असी तेरे कौन सी जे रहमतां ना होंदियां। आज समझ में आता है निष्कर्ष कि उन्होंने भरपूर किया हमें, ताकि हमारा मन कहीं संसार में भटके नहीं, कहीं चले नहीं। हम वो वाला प्यार, वो वाली करुणा भी तो गुरु की समझेंगे ना, तो अपने आप ही ये रास्ता तो आसान हो जाएगा। और तुम इसको पुरुषार्थ कहते हो, हमको पुरुषार्थ भी नहीं कहते इसको। पुरुषार्थ क्या है? अपने प्यारे की पसंद का बनना तो अपना शौक हो जाता है, कोई पुरुषार्थ लगता ही नहीं। तुम किसी लड़की से पूछो, भाई तुमको तो ये पसंद था, अब तुम ये करते हो, बोले नहीं इनको नहीं पसंद था। फिर तुमने पुरुषार्थ किया, वो कहेगी नहीं पुरुषार्थ नहीं किया, प्रेम में हमें कुछ लगा ही नहीं। एक कलर फेवरेट होता है, हस्बैंड को पसंद नहीं है, बेचारी जो दहेज में भी बना के लाई होती है वो भी छोड़ देती है, इनको पसंद ही नहीं है, पहना ही नहीं जाएगा, दे देती है किसी को उठा के। तो पुरुषार्थ तो नहीं लगता उसमें। पुरुषार्थ उसमें लगता है जहां हम बिना अपनी पसंद के काम करते हैं, कि मेरी पसंद तो नहीं है पर मजबूरी है तो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं। मजदूरी थोड़ी करवाता है गुरु तुमसे। गुरु के प्रेम में मन बदल जाता है, मुड़ जाता है। तुम्हारे अंदर अगर वो कहते हो मैंने प्रेम अनुभव किया है, मेरा इश्क है, तो वही काफी है ना बदलने के लिए। जो जीवन उनको पसंद नहीं, तुम वो जीवन क्यों बना के बैठे हो? जो जीवन उनको पसंद है वो तेरी जीवन होनी चाहिए। उनको पसंद है तुम पास रहो तो तुम रहो, उनको पसंद है तुम साथ खाओ तो खाओ, उनको पसंद है तुम बना के खिलाओ तो बनाओ, उनको पसंद है तुम साथ घूमो तो घूमो। क्या किया लैना जी ने? अब इतनी रटन, बेचारे का घर ही छूट गया, कहीं नहीं आया ग्रंथ साहब में या दूसरी पातशाही की किसी बात में जिसमें कहा उन्होंने मेरे को बड़ा पुरुषार्थ लगा। वो इतना प्रेम में थे उनके साथ ही घूमते रहे, सेवा में रह गए, मस्त रह गए, मुड़ के भी नहीं देखा। इनकी पत्नी की फिर भी बात आती है, बच्चों की आती है, बेचारे लहना को तो पता ही नहीं कहाँ गया पत्नी, कौन बच्चे, कहाँ उजड़ा उसका घर, क्या हुआ। सुना हम लोगों ने? कुछ भी नहीं सुना। नानक जी की पत्नी की बात आती है, उसने आंसू रोए। बच्चों की बात आती है, झगड़े करते थे, नहीं मानते थे, गद्दी के लिए भी शोर किया बाद में, उनकी फिर भी बात आई। लेने की तो कोई बात ही नहीं आती है। तो प्रेम बदल देता है अपने आप।
प्रेम की तो इतनी बड़ाई है कि वो प्यार प्रेमी को भी बदलता है, प्रीतम को भी बदलता है, दोनों बातें। तुम जाके देखो, अब वहां काली मंदिर कलकत्ता, दक्षिणेश्वरी काली, जय रामकृष्ण परमहंस थे। अब काली माता तो काली ड्रेस पहने, हर मंदिर में हम लोगों ने यही देखा है कि वो ब्लैक ड्रेस में होती हैं, ब्लैक दुपट्टा लगा दिया जाता है आगे। और वहां पर मंदिर जो है रामकृष्ण परमहंस थे जहां, वहां तो काली माता ब्लू साड़ी भी पहनती हैं, रेड भी पहनती हैं, येलो भी पहनती हैं, बढ़िया सिल्क की साड़ी पहनती है। चाल बदल दी। प्रेम ने प्रीतम की चाल भी बदल दी, क्योंकि मेरे प्रेमी को पसंद है। वहां पर उनको तरह तरह की ड्रेसेस पहनाई जाती हैं, काली माता को साड़ियां। वैसे ही साउथ साइड का सिल्क मशहूर है, अच्छा होता है, डिजाइन्स अच्छे होते हैं, तो उनको हैवी बॉर्डर्स वाली और सब साड़ियां पहनाते हैं। कांजीवरम की साड़ियां पहनाते हैं काली माता को, इतना सुंदर सिल्क पहनती हैं। किसने बदला? कहां तो उनकी यूनिफॉर्म अजीब है, कहां तो उनके बदन के कपड़े ही पूरे नहीं दिखाते उसमें, तो जो पुरानी तस्वीरें हैं। लेकिन वहां देखो तुम, चाल बदली पड़ी है पूरी की पूरी। बच्चे ने प्यार रखा, मां को बदलना चाहा, मां बदल गई, मां ने अपना रूप बदल लिया। वो प्यार कैसा जो हमारी चाल ना बदल सके? प्यार तो चाल बदलता है। अपने अंदर एक हक महसूस होता है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। उसने मूर्ति में ये हक रख लिया। गुरु हमको हक देता है, फिर हम लोग अपना ही हक रखने में पीछे रह जाते हैं, तो क्या हो सकता है? फिर वो गलती मत करो ना। तुमने जिस प्यार में आके जीवन डिवोट किया, तुम्हारे अंदर उस प्यार की तृप्ति भी तो होनी चाहिए। अब एक तरफ तुम कहो प्यार है, तुम्हें अपनी एक बात कहने में 4 दिन लग जाएं, लगने तो 4 सेकंड भी नहीं चाहिए। प्यार की बात है, हेजिटेशंस क्यों है बीच में, उलझने क्यों है बीच में? क्या प्रेम में ये सब होता है? अच्छा, भजन भी हम लोग गाते हैं, नी मैं लावा लइया हारा वाले दे नाल। अब अगर संसार में ही तुमने प्रेम किया होता, शादी की होती, तुम कितने अधिकार से रहते। तो हम भगवान के संग भी तो अधिकार से रहें ना, चाहे बच्चे बन के रहें, प्रेमी बन के रहें, पर एक अधिकार महसूस तो होना चाहिए कि हमारा भी अधिकार है भगवान पर, हमारा भी हक है। इधर साइड वाला घर लिया गुरुजी ने, तो हम पहुंचे जब, बाई चांस उसी दिन उसका इनॉग्रेशन भी करना था, अगले दिन शायद। तो जब दिखाने ले गए तो ऐसे ही सबके सामने बोलने लगे, ये तो इसकी एस्टेट है, हमारा नाम लेके बोलने लगे, ये तुम्हारी एस्टेट है। एस्टेट शायद ज़्यादा बड़ी जगह होती है जहाँ फार्म हाउस ऐसा कुछ होता है, वहाँ लिखते हैं ना कई लोग, फलाने की एस्टेट। हंसने लगे, भगवान ये तुम्हारी एस्टेट है। अच्छा, बात हो गई। हमने कहा आपने तो पूरी दुनिया ही एस्टेट बना दी है, हम नहीं जान रहे थे इनके अंदर क्या है। अगले दिन सुबह प्रेमियों का मन था कुछ का कि नया लिया है गुरुजी, यहाँ पे हवन रखें, आप भी बैठें। मान गए, बात आ गए। हवन हो रहा था तो बैठे भगवान, हम उधर थे दूसरी साइड कहीं, हमको पता भी नहीं था हवन है। कोई बुलाने आया, भगवान बुला रहे हैं। जैसे ही पहुंचे बोले नहा लिया? हम कहा हाँ जी। नाश्ता कर लिया? मैंने कहा नहीं, अभी नहीं किया है। बोले ये कल कहा ना तुम्हारी ये स्टेट है, यहाँ बैठो हवन करो। हम हक्के बक्के कि मैं क्यों हवन करूं, पर बोले नहीं तेरी ये स्टेट है। अपने साथ बिठाया भगवान ने, उन्होंने और हमने हवन कुंड में आहुतियां डाली। अब ये अधिकार गुरु तो देता है, हम भी तो उनके प्यार को समझ पाएं, अधिकार को समझ पाएं, बातों को समझ पाएं।
कैसे कैसे इशारे, कैसी कैसी बातें। मतलब आज अगर हम खोजते हैं तो कोई कोना ऐसा नहीं लगता कि हमको कोई संसार की बात अट्रैक्ट कर सकती है, क्योंकि उन्होंने हर तरफ से रजा रखा है, हर भाव पूरा किया है, चाहे लोग उसको सांसारिक भी कहें, लेकिन उन्होंने कोना कोई खाली नहीं छोड़ा है, क्योंकि सांसारिक तो कुछ रहा ही नहीं, परमार्थिक ही हो गया उनके संग। पर जो दुनिया में ध्यान जाता, शायद आज कुछ भी नहीं है ऐसा। बच्चे थे, छोटे थे, तो झूलों में भी साथ बिठाया, अपनी रिक्शा में भी बिठाया। अरे बच्चे तो पीछे से चढ़ जाते हैं, तो भी चढ़ जा पीछे से। ऐसे हम उनके साथ लखनऊ में तो ऐसे ही घूमते थे रिक्शे में, मम्मी जी, गुरु जी, और पीछे से हम चढ़ जाते थे। बच्चे बैठते जैसे पीछे, ऐसे बिठा लेते थे रिक्शे में, बोले ऐसे बैठ जा। तो हर तरह से तृप्त करता है गुरु हमें कि हम लोगों के अंदर कोई अभाव शेष ना रहे। बात सिर्फ ये है, ना गुरु को हमसे कुछ चाहिए, ना हम कोई इतने बड़े सेवादार हैं लेने जैसे, ऐसी कोई औकात ही नहीं है। पर ये कृपा रूप है कि हमें इतना स्पेस दिया जाता है, हमें इतना भरपूर किया जाता है, हमारा इतना ख्याल रखा जाता है। बस यही बात है। अब नहीं मिलता, जब समझो घर में प्यार ना मिले तो बच्चे क्या कहते हैं, हम तो माँ बाप के होते हुए भी जैसे अनाथों की तरह पले, हमें घर में प्यार ही नहीं मिला। फिर अब भगवान तो दे रहा है, फिर तब भी तुम्हारा अनुभव अगर ऐसा ही रह गया तो क्या फायदा कि बोलो औरों को मिला होगा, हम तो रह गए, हम तो ऐसे, हम तो वैसे। फिर क्या फायदा? अभी भी तो अपने को रजाओ ना। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं भगवान से कम में राजी नहीं होता हूं। बच्चे को मां चाहिए, अब चाहे दादी उठाए, चाहे बुआ उठाए, नानी उठाए, खिलौने दें, दूध की बाटल दें, वो एक ही रट लगाता है, मम्मी मम्मी। मेरा मन भी तो भगवान से कम में राजी ना हो ना, मैं क्यों राजी हूं? कभी मैं अपने को ज्ञान में राजी बनाऊं, कभी मैं अपने को निष्काम में राजी बनाऊं, कभी मैं अपने को शारीरिक सुखों में राजी बना लूं। ये कोई राजी होने वाली जगह नहीं है। जीवन का मजा कहां आएगा? आज तुम्हें पकड़ के 4 दिन गुरु जोरी साथ ले चले, हाँ हाँ हमने भी संग किया, हमने भी संग किया। संग तो किया है, पर क्या भगवान तेरे अंग संग हुआ है? संग से तुमने ऐसी यादें, ऐसा प्यार, ऐसी झोली फैला के कोई मोती लिए, जाके जिनको खोल खोल के देखते रहो और रीझते रहो, और लालच बढ़े, ये मोती और इकट्ठे करने हैं, ये हीरे अभी और पाने हैं, अभी तो 4 ही मोती झोली में आए हैं, करोड़ों मोती लेने हैं मुझे तो। ऐसा हो ना, ये कोई संग थोड़ी होता है कि बस हमने बाहर से कभी कहीं बना प्रोग्राम हम चले गए, कभी किसी शहर गए तो चले गए, हम भी सत्संग सुन आए, देख आए, महिमा गा ली। वो भी महिमा भी क्या गाओगे, सत्संग बता दोगे, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, जहां जाते हैं वहीं लगे रहते हैं, बस। ये तो सारे ही गा रहे हैं। अच्छा, फिर प्रेम ऐसा होता है, हर एक के पास अपने प्रेम का कुछ ऐसा अनुभव होता है जो अपना ही होता है। जैसे गुरुजी से किसी ने पूछा था, गीता भगवान ने आपको प्यार कैसे किया? तो उन्होंने एक ही बात बोली कि कोई स्त्री तुम्हें बताएगी पति ने मुझे प्यार कैसे किया? यानी कुछ पल, कुछ अनुभव वो बस अपने ही होते हैं, अपने लिए ही होते हैं।
और सजातीय में तो ये चीज़ और ज़्यादा होती है। अपने लिए समय, अपने लिए कुछ पल, कोई हंसी, कोई मजाक, कोई बात, वो अपने लिए होती है बात। शायद हम बता भी नहीं सकते, किसी को बताने में भी शर्म आए, लेकिन गदगद भी बहुत करते हैं वो भाव अंदर से, तृप्त भी करते हैं। अब किसी के लिए छोटी बात होगी, समझो हम भगवान के साथ बैठे, उन्होंने मुंह में अचानक एक गिराई खिला दी, किसी के लिए छोटी बात होगी, हमारे लिए तो जन्नत है, बहुत बड़ी बात है। अपनी थाली से निकाल के ही कभी कुछ दिया होगा, कभी अपनी कोई चीज़ दे दी होगी। हमने बताया ना, पहली बार पायलट पेन ही हमने तभी यूज़ किया, उन्होंने अपना लिखते लिखते अपना पेन पकड़ा दिया था, इससे लिखा कर, ये क्या बॉल पेन और वो लेके घूमता रहता है। सारे पेन छूट गए हाथ से। अब चाहे पेन तो वो इंक खत्म होनी थी, पर आज दिन तक पेन पकड़ो तो याद वो आते ही हैं, और लगता है ये उन्हीं की कलम चल रही है। फिर चाहे चिट्ठियाँ लिखो, चाहे कुछ लिखो, एक ही बात समझ आती है, उन्हीं की कलम चल रही है। कलम लिखे ओम ओम, खिल उठे रोम रोम, कलम उनको याद करती है। तो एक समय की बात हुई, लेकिन वो रोज ताज़ी है, क्योंकि पेन से तो वास्ता रोज ही पड़ता है, और वो रोज ही कलम याद आती है। उन्होंने शुरू कराया था इससे, उन्होंने कहा था इससे लिखो, अपना ही लेटर लिख के शायद हटे थे, हमको कुछ बोला, हम लिखने के लिए पेन निकाला, चल नहीं रहा था, वो पकड़ा दिया, बोले क्या लेके घूमता रहता है, ये देख पायलट पेन, इससे लिखा कर, इसको ऐसे छिड़कना भी नहीं पड़ता, इसको ऐसे घिसना भी नहीं पड़ता, ये ठीक चलता। लिख के हमने वापिस किया, बोले नहीं रख ले, इससे लिखना तो। अब बात तो एक बार की हुई, लेकिन आज 30-35 साल बाद भी याद है, आज भी जीवंत है बात, खत्म थोड़ी हुई। ये कुछ ऐसे मोमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं जीवन में जो जीने का सहारा बन जाते हैं। बात तो ये है, हम लोग और बातें सोचते हैं, अपनी कमजोरियां सोचेंगे, बातें सोचेंगे, उनका पहलू सोचो, ऐसे ही हृदय गदगद हो जाएगा, कुछ और सोचना ही नहीं पड़ेगा, मुड़ना ही नहीं पड़ेगा, मुड़ जाएगा मन। यही तो एक मजेदार बात है, कुछ चीजें कैड़ी होती हैं, पर उनको रात को भिगो के रख दो, सुबह तक नरम हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, इस्तेमाल करने योग्य हो जाती हैं, खिल जाती हैं। मन भी ऐसा है, इसको प्रेम में भिगाओ, ये अपने आप ही फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ये कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। किसी भी प्रेमी से जाके पूछो तुमने पुरुषार्थ किया, वो कहेगा मुझे पुरुषार्थ लगा ही नहीं, लगा ही नहीं कभी। तभी सुनते हो कई लोग अनुभव बताते हैं, आज तक हमने कुछ किया नहीं, आगे भी भगवान कराएगा। तो कैसे अनुभव है उनके पास ये वाला, ये प्रेम में उनको लगा नहीं। दम तो सब लगाते ही हैं अंदर से बदलने के लिए, चाहे एक विचार ही दिया हो कि गुरु को पसंद नहीं है, ये काम नहीं करना हमको, लेकिन लगा नहीं कभी। मुड़ना ही नहीं लगता, झुकना ही नहीं लगता, अंदर से ही लगता है नहीं, जो उनको पसंद है बस वही काफी है, कुछ और सोच के करना क्या। अभी तो संसारिक लोगों को देखो ना, कितना उन लोगों को अपना वजूद गवा के 2 लोग इकट्ठे रह के और गृहस्थी की गाड़ी खींचते हैं। पर भगवान तो इतना प्रेम का धनी है, कोई बहुत मांग भी नहीं है उसकी, बहुत प्रेम का धनी है। सांसारिक लोगों की मांग देखो एक दूसरे से, हर मोड़ पे किटकिट है, हर मोड़ पे शोर है। यहां तो गुरु ने बहुत बदलने को भी नहीं कहा हमें, हमारी सारी कमियों सहित हमें स्वीकार कर लिया ना, फिर उसके बाद भी हम
खुल के ना जिए, खिल के ना जिए, तो फिर मजा नहीं आता ना। भाई कोई दरबार में आ भी गया भगवान की, दादाजी ने लिखा कि कोई हमारे पास आए और उसको आनंद ना मिले, ये हो नहीं सकता। तो अब कोई आनंदित नहीं होता था तो दादाजी परेशान हो जाते थे, क्या कारण है? तो तुम आए भी गुरु के पास, बैठे भी, तो खुल के तो जियो ना, खिलो तुम भी। तुम्हारा हृदय भी खिला हुआ होना चाहिए, तुम्हारा भी अधिकार होना चाहिए उन पर, तुम्हारी भी अपनी बात होनी चाहिए। ये क्या कि तुम दूसरों के पीछे पीछे मुंह ही ताकते जा रहे हो, पूछ रहे हो मैं ऐसे कर लूं, मैं वैसे कर लूं, कि तुम भी तो खुल के जियो ना। कहां जियोगे जाके बाकी? और नहीं भगवान में ध्यान रहेगा, फिर मन आकर्षित कहीं ना कहीं और होगा। चलो संसार में ना जाए, कई लोगों का संसार में नहीं जाता, फिर ये जो सर्कल बनता है निष्काम दायरा, फिर इनमें आसक्ति हो जाती है। फिर इनको सुनते हैं, यही सही लगते हैं, ये जो कहते हैं वो करना चाहते हैं, फिर भी तो दिशा खराब ही हो गई है ना, दिशा तो खराब ही हो गई है। फिर अगले लोग फायदा उठाते हैं, तुम्हारे और गुरु के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करने का काम करते हैं, तुम्हारे कान भरते रहेंगे, कुछ कुछ कहते रहेंगे, और गुरु को सब समझ में आ जाता है कहानी। फिर गुरु खुद ही मुख मोड़ लेता है, नुकसान ही तो होगा, कोई लाभ नहीं होगा। दुनिया में जिससे भी मन लगाओगे नुकसान है, चाहे वो मेरे वाले हैं, चाहे वो पदार्थ हैं, चाहे वो जिनको सत्संग सुनाते हो वो लोग हैं, चाहे तुम्हारा अपना शरीर है, कहीं भी मन लगाओगे नुकसान ही है। नहीं तो भगवान अर्जुन को ना कहते सबसे मन हटा के मेरे में मन रख, सबसे हटा मन। कहीं भी मन रखेगा तो नुकसान पाएगा। मेरे में मन रख। क्यों रख? मैं तुझे सब पापों से तापों से छुड़ा दूंगा। मेरे प्रेम में तासीर है, वो तेरे को पापों से कैसे छुड़ाएगी? पाप होते हैं इच्छा से, स्वार्थ से, पर जब तू परमात्मा के प्रेम में गुम हो जाएगा, उनके प्रेम को रियलाइज करेगा, तो तेरा मन भरपूर हो जाएगा, कोई चाहना नहीं रहेगी, तो पापों से मुक्त हो जाएगा। ताप संसार के असर कर रहे हैं, क्योंकि संसार में हम स्वार्थ रख के बैठे हैं, अधिकार रख के बैठे हैं। पर तेरा अधिकार भगवान पर, भगवान का अधिकार तेरे पर, ताप कोई बचेगा ही नहीं संसार में। और आ भी गया, समझो कोई देह का ताप आ गया, कुछ आ गया, वो भी भगवान के प्रेम में फिर लय हो जाता है। फिर उनको याद करते हैं, उनका प्रेम याद करते हैं, उनकी महिमा याद करते हैं, फिर कुछ नहीं लगता ही नहीं है कुछ, कि कोई हालत भी आई है। तो भगवान ने न्योता दिया सबको। दादा ने बोला डूब मरो, डूब मरो, धीरे से बोलते थे गुरु के इश्क में, भगवान के प्यार में डूब जाओ। क्या करना है हस्ती बना के, क्या करना है इच्छा रख के, तृप्ति है थोड़ी। अच्छा कभी तुम देखो, तुम अपने आप को ना जबरदस्ती भी तृप्त महसूस करवाते रहते हो नहीं? कभी कभी जबरदस्ती बोल बोल के, सत्संग में सुना सुना के, हाँ हम तो तृप्त है, हम तो आनंद में है, हमारे पर तो बड़ी कृपा है, कभी कभी ऐसा लगेगा तुम ये बातें भी थोथी बोल रहे हो, दिखावा कर रहे हो, क्योंकि अंदर वो तृप्ति दूसरी चीज है, और ये जो जोरी से बोल रहे हो ये दूसरी चीज है। पदार्थों के सुख को तुम आनंद कैसे कह सकते हो? मन की 4 इच्छाएं पूरी करने को तुम आनंद का नाम कैसे दे सकते हो? एक सत्संग की क्लास में आके बैठ गए, तुम इसको संग और साथ कैसे कह सकते हो? गुरु से पर्सनल लिंक होता है ना, हर एक का अपना लिंक होता है। इसलिए देखो किसी भी शहर में सत्संग बनता है, गुरु फिर उन लोगों को
अपनी पर्सनली उनसे बात करता है, पर्सनली मिलता है, कहेगा अच्छा चिट्ठी लिखना, हमसे एड्रेस ले लो, पोस्ट करना हमारे पास लेटर, ऐसे करना, बीच में भी किसी को नहीं आने देता। अच्छा कोई सुनाने गया, कोई तुम्हारे शहर में, ठीक है ना, वो आया, तुम गुरु से बात करो, तृप्ति तो गुरु से आएगी। जितने बीच में मीडिएटर ज्यादा होंगे उतना तुम्हारा गुरु से प्रेम कम होगा, ये बात समझ लेना। जितने बीच में मीडिएटर रखोगे ना, मिलाने वाले, एक समय तो किसी का सहारा ले लो कि कोई तुम्हारी पहचान करा दे, उसके बाद अपनी पहचान बढ़ाओ। जितने मीडिएटर होंगे बीच में उतना तुम्हारा प्रेम घटेगा, बटेगा, क्योंकि वो बीच वाले भी तो रिश्वत खाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे। तुम हमको छोड़ के गुरु से सीधा लिंक रखते हो, हमको दिखाओ पहले चिट्ठी क्या लिख रहे हो, हमको तुमने बताया ही नहीं तुम जा रहे हो मिलने, बेकार काम हो जाएंगे वो। तुम्हारा अपना लिंक होना चाहिए, तुम्हारा अपना प्यार होना चाहिए, तुम्हारे अंदर डर नहीं होना चाहिए। जहां प्रेम होता है वहां डर होता है। तुम आधी जिंदगी डर डर के ही निकाल दिए। डर लगता है, डर लगता है, काय को डर लगता है? कोई तुम पापी हो, चोर हो, नीच हो, चंडाल हो, और हो तो भी गुरु कह रहा है मैंने अपना लिया है, आ जाओ। बोल तो दिया, पापी से पापी, नीच से नीच, चोर चंडाल, जो भी मेरे तुरे पे पांव रख ले, अब इससे ज्यादा क्या करे? फिर काय को डरते हो? चलो कुछ भी कराए तुम, मान लिया, मान ली बात तुम्हारी, फिर तो भी तो अपना लिए गए। फिर सीखो उनसे, अजब दावा है पापियों का, अजीब जिद पे मचल रहे हैं। वो कहते हैं पतित पावन नाम तुम्हें मिला हम ही से नजरें चुरा रहे हो। दावा ठोक दिया उन्होंने भी भगवान पे। बोले तेरे को पतित पावन कहता कौन? अगर पतित ना होते तो पतित पावन कहलाता क्या? हमसे कैसे नजरें चुरा सकता है तुम? फिर तुम सोचते ही रहोगे, देखते ही रहोगे, परेशानी रहोगे। फिर अंदर ईर्ष्या, जलन, ये सब आती है। फलाने का तो बहुत प्यार है, हमारा तो नहीं है। फलाने का तो बहुत हक है, हमारा तो नहीं है। फलाना तो हक से भी मनवा लेता है ना अपनी बात, तो तुमने हक क्यों नहीं रखा? तुमने वो हक पाने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम्हें किसने कहा था तुम समाधि लगा के ज्ञानी बन के बैठ जाओ? किसने कहा तुम्हें? फिर अब प्रेम में तो फिर बातें दोनों चलती हैं, बुरा दूसरी तरफ से भी नहीं लगता। अब कभी सीधी भी पड़ सकती है, उल्टी भी पड़ सकती है। वैसे पड़ती कम ही है उल्टी। भगवान भी प्रेम समझता है हमारा, पर हो भी सकता है। फिर तो क्या हुआ, उसमें भी डरने की क्या बात है? अच्छा हम हंसते हुए डरते हैं, बोलते हुए डरते हैं, पास जाते हुए डरते हैं। फिर अगर तुम रिस्क नहीं लेना चाहते, इतनी अपनी मान आन शान बचा के चलना चाहते हो, तो भी प्रेम का दाव चलना तो मुश्किल है। जे तेनु प्रेम खेडण दा चाह, सिर धर तली गली मेरिया, फिर आके हरगिज ना घबरा, लगियां तोड़ने बांधे ने। तुमको सारी तरफ से चिंता होती है, मेरे मान को भी ठेस ना लग जाए कहीं से। टूटना तो दूर की बात है, ठेस ना लग जाए। कुछ कह तो नहीं देंगे, कह देंगे तो क्या हो गया? अपने को ही कहा जाता है, क्या हो गया कह देंगे तो? क्या हो जाएगा उसमें? मना तो नहीं कर देंगे ये बात, अच्छा कर देंगे तो क्या हो गया? ये तो रीत है उनकी, एक ही बात पे कभी इकरार करते हो, कभी इनकार करते हो। ये रीत है उनकी, कभी उसी बात पे रीझ उठेंगे, कभी उसी बात पे खींच उठेंगे। क्या हुआ फिर? ये प्रेम में तो ये सब अंडरस्टैंडिंग होती है। नहीं होगी मौज आज होगी मौज, क्या हुआ? कभी बुला के भी बिठाएंगे, कभी जाओगे तो कहेंगे दिमाग ना खाओ चलो। कभी हम लोग नहीं जाते थे तो बोलते थे सारा दिन तुम्हें आज याद ही नहीं आई, मैं ही याद कर रही हूं। और कभी चले जाओ तो सत्संग से आओ, पीछे पीछे चले आते हैं, सब मेरे सिर पे चढ़ के बैठ जाते हैं, मेरे तो सिर में ही दर्द हो गया है, बंदा एक कप चाय ना पी ले शांति से।
अच्छा पी लो चाहे, हम जा रहे हैं। पिलाते भी थे चाय पास बैठा के, रोज सुनते। गोपाल खेड़ा का राजा, दादाजी आए थे लखनऊ, मिलने आया। बोला क्यों आया, किससे पूछ के आया है? अभी जाओ वापिस। बेचारा जाने लगा, ठीक है, अच्छा भले अभी आया है तो फलानी इसको नाश्ता दे दो, नाश्ता तो खा के जाए, इतनी दूर फिर जाएगा, टाइम लगेगा। फिर नाश्ता खा के, अच्छा दादाजी हरिओम, अलाउ नहीं है रुकना। नहीं अभी सत्संग सुन के जा। बैठ गया, सत्संग खत्म हुआ, फिर जाने लगा। फिर बोला अभी खाना खा के जाओ, फिर शाम को जाओ, फिर रात को रह जाओ। रह लिया उसको 10 दिन, जहां उसको 1 घंटा नहीं टिकने दे रहे थे अपने सामने। मौज है, ये भी मेरे प्यारे की मौज है, लीला है उनकी। क्या हुआ फिर? परीक्षा भी ना को, क्योंकि फिर तुम कतराओगे। प्रेमी को परीक्षा भी कोई नहीं है कि कहीं परीक्षा हो गई उसकी। प्रेम में कोई परीक्षा है क्या? मौज है प्यारे की। और ये क्यों देखना कि मुझे कहा भी निकल जा, क्यों आया है? ये देख 11 दिन रहा भी तो लिया प्यार से, वो देखो। तुम्हारा मन बस वो रहेगा तो सही 10 दिन, पर वो पहले वाला सीन याद करता रहेगा। कल तो मुझे कहा था निकल जा, क्यों आया है, चला जा। फिर मैं कह रहा हूं जाने भी नहीं दे रहे हैं। अब कोई मन थोड़ी लग रहा है, अंदर से तो उलझन हो ही रही है, उदासी आ ही रही है। तुम्हारे जैसा होएगा यही करेगा। वो 10 दिन की मौज नहीं लेगा, शुक्राना भी नहीं मानेगा, कुड़ के रहेगा, कुड़ के रहेगा। मेरे को ऐसे कह दिया, मेरे को ऐसे कह दिया। और इतना जो 10 दिन प्यार दिया वो याद नहीं रखोगे, उसी पॉइंट पे अटक जाओगे। फिर तुम्हें अगली बार कहें तुम आया नहीं, फिर हमने कहा आज्ञा लेके ही जाएं। ऐसे जाके फिर इंसल्टिंग ही हो जाता है। लो, प्रेमी फकीर चंद हो जाता है, मान अपमान प्रूफ हो जाता है। मान अपमान का ध्यान रखे तो प्यार नहीं पा सकता, इसीलिए ऐसा बनना ही पड़ता है। अब प्यारे के आगे कोई मान इज्जत के सवाल रख सकता है क्या? रख सकता है? फिर जैसे एक बच्चा है, अब मां से उसकी नगनता भी नहीं छिपी है। प्रेमी होते हैं, उनका भी एक दूसरे से कुछ नहीं छिपा है, तो मैं बाकी मान रख बैठूं उनके आगे, मैं इज्जत की उम्मीद लेके जाऊं उनके दर पे? कोई बात ही नहीं। ये तो गंवाने पड़ती है सब। इसको ही बोला आप गंवाइए ताशा पाइए। यापा तो गंवाने योग्य ही है। यापा क्यों संभालना है, अहंकार क्यों करना है, ये अच्छे बनने की इच्छा क्यों है अंदर में? प्रेमी तो रुल मरते हैं गलियों में, देखा है तुमने? कितने अच्छे घर का लड़का हो, लड़की जहां रहती है चक्कर काटता है, आवारा कहते हैं लोग उसको, वो आवारा है, पता नहीं कहां से आ जाता है, सवेरे से शाम तक यहां खड़ा रहता है, कितनी गालियां खाता है, हो चाहे अच्छे घर का। हम लोगों को भगवान के पास भी मान इज्जत, फिर नहीं पा सकते ना प्रेम प्रियतम को। ओ प्रेमी नहीं कदे कहां दे, जो इज्जत वल भज दे, नी मैं कमली हूं। प्रेमी ने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया, नी मैं कमली हूं। भगवान के प्यार में पागल हो जाएं, कमले हो जाएं, या ये सब चीजें सोचते रहें। अगर शरीर का अभिमान मिथ्या है, फिर ये जो ज्ञानी बनने का अभिमान है, ये कोई सच है? ये और ज्यादा मिथ्या है, इल्यूजन, क्योंकि ये लोगों का दिया हुआ है। पता नहीं कब उठा ले जाएंगे, आज कंधे पे उठाएंगे, कल कुएं में डालेंगे। इनका क्या? और इस अभिमान पे आ जाता है इंसान। 4 लोग मुझे ज्ञानी कहते हैं, 4 लोग मुझे अच्छा कहते हैं, कहने दो, तुम्हें परवाह क्यों है? तुम्हें जिसकी परवाह होनी चाहिए उसकी परवाह हो, इन सब की परवाह ना हो। भले
चीथड़े पहनने पड़े, भले भूखे रहना पड़े, कैसी भी हालत गुजरे, पर अखियां दे नेड़े हरदम साइयां भा। कहता अखियां दे नेड़े हरदम साइयां भा, भावें मूहों बोलो फिक्का, असां तेरा दर मूल नहीं छड़ना, भावें लख लख मारो धिक्का, तुम धक्का भी दो तो भी नहीं हटने वाला मैं यहां से। ये है प्रेम। भगवान बताते ना, गीता भगवान के लिए रुके थे जब सेवा के लिए, ऑपरेशन हुआ था, छोटा सा कमरा, एक पलंग, और बोले बाथरूम के आगे सोने की हमारी जगह बस, और रात को ऊपर से कॉकरोच और चूहे चल के जाते थे, ऐसी जगह रहे। वो कोई प्रेमी थोड़ी है जो इज्जत के पीछे भाग रहा, सुखों के पीछे भाग रहा। वो तो बोलेगा कोई बात नहीं, बाथरूम में भी बिठा देना, पर ले तो लो साथ, सामने तो रख लो, पास तो रख लो। तेरी दीद ही मेरी ईद है, खाली भजन है क्या ये? नेगेटिविटी का तो कोई मतलब ही नहीं है। शुक्र है मुझे पता तो चला कि उनको क्या पसंद नहीं आ रहा, मेरी तो जिंदगी निकल जाती ऐसे, अपनी जकड़नों में जिंदगी ना खत्म हो जाती। शुक्र है मुंह तो खोला उन्होंने, बताया तो मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। बताते ही ना तो मेरी तरह वो भी घूंघट रख के बैठे रहते। एक तो शुक्र है घूंघट उठाया उन्होंने, और प्यारा घूंघट कैसे उठाएगा। गा लेते हो किसे छन्ना बना लिया खोपड़ी दा, तू लबां दे नाल छुआया ही ना, किसे दिल दा रंगला पलंग डाया, तेरी नाज नूं निंदरां आईयां ही ना, किसे जुत्तियां सित्तियां चमदियां, तेरी बेपरवाही ने पाईयां ही ना, जान लैके हजे ना मुंहों घुंड चुकिया, खबर है होर की है मुंह दिखाई तेरी। बातें गा लेते हो ना सारी। घूंघट कैसे उठाएगा प्यारा? यही घूंघट उठाए कि अपने और मेरे बीच में कोई दीवार ना रहने दे, मुझे खुल के बता दे उसको जो नहीं पसंद आ रहा। और क्या घूंघट उठाना, शक्ल तो रोज देख ही रहे हो, शक्ल पे तो घूंघट है कोई नहीं। पर इतनी आरजू मिन्नतें करने के बाद भी भगवान बोलता नहीं है। शुक्र है बोल दिया। वो तो पी जाते हैं, चुप रहते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ कहते ही नहीं। शुक्र है कहा तो सही, शुक्र है मुंह तो खोला, मुझे पता ही ना चलता मुझे करना क्या है, मेरी दिशा कौन सी है, मुझे जाना कहां है। ये भी तो शुक्र है समय रहते पता चल गया कि क्या नहीं पसंद आ रहा है, तो अपना पता करके अपने को चेंज तो करना कोई मुश्किल बात ही नहीं है। जिस पल पता चल जाता है मेरे प्यारे को ये बात पसंद नहीं है, कोई कस्में नहीं उठानी पड़ती, संकल्प नहीं करने पड़ते, वो अंदर वाले को अपने आप ही लगता है बस ये मुझे भी पसंद नहीं है। प्यार में तो ऐसा ही होता देखा है हमेशा, कि हम कहें प्रेमी ने भी कसम उठाई, संकल्प उठाया, पुरुषार्थ, कुछ नहीं, पता चल गया उनको पसंद नहीं है, बस मुझे भी पसंद नहीं है, खत्म। काय का पुरुषार्थ लग रहा है उसमें तुम्हारा, काय की मेहनत, हाथियों के बल लगाने हैं कोई, कुछ भी नहीं। प्रेम जितना सरल ही कुछ नहीं, प्रेम जैसा आसानी कुछ नहीं। पता चल गया ना। ये भी पता नहीं शुक्र है किस मौज में बैठे थे, कौन से प्यार में बैठे थे, तो उन्होंने बता दिया मुझे, ना बताते तो हम कहां जाते थे। ये भी बड़ाई है उनकी, बोल दिया, ना बताते। हम तो अपने मन की मन में रखे रखते हैं, उनसे भी अपने भाव प्रकट नहीं करते। शुक्र है उन्होंने बताए तो, हम तो अपना प्यार प्रकट करने के भी चोर हैं, प्यार भी नहीं प्रकट करते अपना। शुक्र है उन्होंने सब कुछ बता तो दिया, तो उसको भी नेगेटिव कहां से ले जाएं। तो बड़ी पॉजिटिव बात है हमारी लाइफ के लिए कि मुझे बता दिया मेरे प्यारे ने। क्यों? दुल्हन वही जो पिया मन भाई।
तो जीवन कैसा, जो मेरे प्यारे को भाए। सारी दुनिया मेरे जीवन को प्यार करे, बेकार है अगर वो नहीं करते तो। और वो प्यार करें, दुनिया की परवाह नहीं, जिसको जो बोलना है बोले। लड़की के लंबे बाल होते हैं, पति को पसंद नहीं है, कटवा लिए। मायके आती है, बंदा बंदा, हाय इतने लंबे बाल थे, किसी के होते, कहती पर इनको नहीं पसंद थे ना, खुश है, किसी की परवाह नहीं करती। 50 लोग एक तरफ, पति एक तरफ, भगवान एक तरफ, दुनिया एक तरफ। अगर मेरी जीवन को वो पसंद कर रहे हैं, दुनिया बेशक निंदा करे, और अगर वो नहीं पसंद कर रहे, दुनिया चाहे आरती उतारे। किस काम का हो? उसकी पसंदी ना मिली जिसको जीवन दिया, तो दुनिया मेरे पे रीझ भी गई तो किस काम का। लोग तो अपने स्वार्थ के लिए वैश्या पे भी रीझ जाते हैं, लोगों का रीझना क्या है। थोड़ी देर के लिए तो रीझते ही होंगे ना, तभी भोग पाते हैं। फिर दुनिया तो उस पे भी रीझ गई, उसका रीझना क्या। पर एक का पति रीझा हुआ है उस पे, तो कोई उसको गलत दृष्टि से देख भी नहीं सकता। जान लेने पे आ जाता है, मेरी बीवी को देखा कैसे तूने आंख उठा के, रक्षक बन जाता है वो। तो जब मेरा भगवान मुझे पसंद करता है, वो मेरा रक्षक हो जाता है। और नाज उसी पे होता है, इस पे नाज नहीं होता। 50 लोग मानते हैं, आज भी याद करो ना, जो उन्होंने प्यार किया, जो उन्होंने शब्द बोले, उस पे नाज होता है। बाकी लोग तो चाहे आरती भी कर लें, नाज नहीं होगा। बाकी लोग प्रशंसा के पुल बांध दें, नाज नहीं होता। पर उन्होंने अपना कहा, नाज होता है। तुम लोग आज राजा कह लो, चाहे नाज नहीं होगा। उन्होंने पर राजकुमार कहा, इस बात का नाज होता है। तुमको पूरी पृथ्वी तेरी है, उन्होंने अपने घर के एक हिस्से को कहा ये हिस्सा तेरा है, उसका नाज होता है। फर्क तो ये है। तो जीवन गुरु की पसंद की होए ना, वो है। बाकी दुनिया माने ना माने, पसंद करें ना करें, किसी काम ने क्या करना। दुनिया की तो कोई बात ही नहीं। 4 सुनने वाले लोग खुश हो गए, होते रहे, इनके खुश होने का क्या। अंधों में काना राजा बना लिया इन्होंने, तो इतना ही तो हुआ। इन्होंने तो यही बना दिया। उनको कुछ आता नहीं, जाता नहीं, सच पता नहीं, भगवान की महिमा जानते नहीं, जो सुनाने गया वो उसी को पूजने बैठ गए। इनका क्या है, कोई बड़ी बात नहीं। पर जो प्यारे से पाया, जो प्यारे को अर्पण हुआ, जीवन वो निष्काम में लगा दो सारा जीवन। जो उनकी सेवा में गया वो सफल है। भले कार्य ये भी उन्हीं का, तो भी जिस रूप में आके उन्होंने मेरे लिए अवतार लेके मेरा कल्याण किया, तो वो बात ही अलग है। अंग संग वो आज भी हैं, लेकिन फिर भी जो साथ रहे, चीजों में फर्क है ना, वो समझना चाहिए। तो पुरुषार्थ जैसा कुछ नहीं, प्रेम जैसा सब कुछ है। प्रेम आसानी इसीलिए क्योंकि इसमें कभी ये फीलिंग ही नहीं आती कि मुझे कुछ करना है। प्रेम में मुड़ना आसान है। अब मीरा कह रही है, जो मैं इतना जानती, प्रीत करे दुख होए, बोल ही रही है। छोड़ दे प्यार करना, किसने मना किया। ले लेती महल का सुख, किसी ने मना किया है। सारे तो चाहते ही यही थे, महल में रहे, महल का सुख ले। भोजराज चाहता था आ जाए महल में, सब देखें मेरी महारानी है। चाहते ही थे ना। बोल रही है बस, भगवान को ताना मार रही है, दुख देते हो तुम बहुत, मिलते नहीं हो आसानी से। पर छोड़ना थोड़ी चाहती है। उसको तो वो आंसू भी प्यारे हैं, वो दुख भी प्यारा है, वो तकलीफ भी प्यारी है। प्रेम में दुख दुख लगता ही नहीं। प्रेम में पीड़ा भी मीठी लगती है। मीठा दर्द है प्रेम का। वो दर्द थोड़ी है जो संसार का होता है। प्रेम का दर्द भी मीठा है, खुशी देता है, अच्छा लगता है अपने आप को।
अपना प्यार तो हमें समझ में आता है, गुरु का प्यार, गुरु का हृदय, गुरु की करुणा, जब ये समझ आ जाएगा ना तो तेरे प्यार को 4 चांद लग जाएंगे। और खाली अपना ही प्यार समझ आया और उनके प्यार को तुम नहीं समझ पाए अगर, तो श्रद्धा भी अश्रद्धा हो सकती है, प्यार टूट भी सकता है, मन बहिर्मुख भी हो सकता है। इसीलिए गुरु के प्यार को समझना, उनकी करुणा को समझना, उनके हृदय को पढ़ना, क्योंकि वो अपना हृदय बहुत कम खोलते हैं। पर अगर उनका हृदय समझ में आ जाए तो कल्याण है।